नमस्कार साथियों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपके लिए इंग्लिश के सबसे शानदार ज्ञाता इनकी इंग्लिश के महान गुरु महेंद्र कुमार सर, जो वर्तमान में फतेहगढ़ जैसलमेर में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जूनियर असिस्टेंट की पद पर कार्यरत है, जिन्होंने इंग्लिश विषय में एमए कर रखी है और इनको 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो महेंद्र सर द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, जिसमें आज महेंद्र सर आपके सामने टेंस से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शुरुआत कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा महेंद्र सर को प्यार दें, उन्हें लाइक करें, उनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें ताकि महेंद्र सर आपकी रेगुलर क्लासें ले सके। इसके लिए मैं आप सभी साथियों से बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त माहिसर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पहले सारे सेशन जो वोकेब से रिलेटेड जो सारे देखे होंगे। अब मैं आपके सामने हाई कोर्ट, एलडीसी, आरएसएम, एसएसपी की जितनी भी एलडीसी या पटवार एग्ज़ाम जो सिलेबस है, ग्राम सेवक, आरएएस, एसएससी, एयरफोर्स, इन सब के लिए यूज़फुल कोर्स है दोस्तों। लेकिन मोस्टली जो जहाँ ग्रामर सिलेबस में, वहाँ इंग्लिश भी सिलेबस में है। और इंग्लिश के सिलेबस के अंदर दोस्तों आप टेंस का टॉपिक जो है वो आपका कॉमन टॉपिक है, जो सब जगह मिलता है। सारे टॉपिक्स ग्रामर के पढ़ने से पहले दोस्तों टेंस को अगर आप क्लियर करेंगे तो आपके बाकी टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपके बीच ये पहला सेशन टेंस का लेके आया हूँ। आप बिल्कुल इसको समझिए। सारे आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर जो सिलेबस में आपके, वो सब मैं आपके अपलोड कर दूँगा आगामी 30 दिन के भीतर। दोस्तों सब्सक्राइब करें, बिल्कुल शेयर करें। सबसे हम पहले बात करते हैं वो है दोस्तों आपके बेसिक ऑफ टेंसेज, यानी कि सबसे पहले पता होना चाहिए टेंस का बेसिक क्या है, टेंस को शुरुआत कहाँ से करें। तो आपको पूरी चीज़ याद करने की जरूरत है। हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, हमको कंपटीशन एग्जाम फाइट करना, तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल से पूरी टेंसेज की हेल्प वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और चारों टेंस में कॉमन चीज़ क्या है। तो सबसे पहली बात हम उनकी करें, वो भी टेबल से कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे वो पास्ट सिंपल हो, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, तो सिंपल के प्रत्येक टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक अपवाद को छोड़ करके। और कंटिन्यूस में सबके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसके अंदर आपके सिंस या फॉर के बाद टाइम तो आता ही आता है। उसके साथ साथ बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें सिंस या फॉर के बाद टाइम तो आएगा ही आएगा। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, यानी कि फिक्स टाइम से पहले, जो फिक्स होता है एक पॉइंट से शुरू होता है। और फोर आता है एक अवधि को दर्शाने के लिए जो फिक्स नहीं होता, उनकी पीरियड ऑफ टाइम से पहले। दोस्तों सबसे पहली बात हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल का जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स, इस बॉक्स हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस और ईएस, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ईएस आता है, प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन वाकई अगर नेगेटिव है तो डू या डज के बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद दोस्तों जो पास्ट सिंपल है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और नेगेटिव में डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और फ्यूचर सिंपल में विल या सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दोस्तों ये आप कंठस्थ, ये अगर टेबल आप याद कर लोगे तो बाकी पूरी ग्रामर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको कराऊंगा। आपके एग्जाम में 50 में से 50 क्वेश्चन सही कराऊंगा और 100 में से 100 नंबर दिलाऊंगा दोस्तों, बस आप विश्वास करिए। देखिए दोस्तों, फ्यूचर विल या सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। यानी तीनों सिंपल में आपको कॉमन चीज़ क्या मिली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें। लेकिन पास्ट सिंपल के सिर्फ पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखो, कंटिन्यूस टेंस किसी भी टेंस का हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। दूसरी बात, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है इज आर एम के बाद आईएनजी, और पास्ट कंटिन्यूस में आता है वॉज वर्ब के बाद आईएनजी, और आपके फ्यूचर कंटिन्यूस में आता है विल सेल के बाद बी और बी के बाद आईएनजी। तो तीनों सरल। सबसे थोड़ा हार्ड रहता है आपका ये प्रेजेंट का सिंपल वाला पोर्शन लर्न करना। ये आपको लर्न हो गया तो कंटिन्यूस कुछ भी नहीं है।
और परफेक्ट टेंस किसी भी टेंस का होगा उसमें दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हैड थर्ड फॉर्म और इसमें विल सेल हैव थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल हैव थर्ड फॉर्म आता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बता देता हूँ जो आपका मैक्सिमम आपके जो सवाल आएंगे कंपटीशन एग्जाम में वो सिर्फ और सिर्फ इन 6 में से आते हैं। वो देखो कौन कौन से, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 6 कौन कौन से। देखो प्रेजेंट के फर्स्ट 3 और 3 फर्स्ट पास्ट के, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, इनमें से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर भी बता देते हैं कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उसमें हैज हैव के बाद बीन, बीन के बाद आईएनजी आएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन आईएनजी आएगा वर्ब के साथ, सिंस या फॉर प्लस टाइम तो कॉमन चीज़ है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर दोस्तों विल या शैल के बाद हैव के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी। दोस्तों अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब मैं आपको आपके टेंस की, आपके इंग्लिश की जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है टेंस, उसका मैं अच्छे तरीके से अब आगे इसी सेशन में आपको आगे बता रहा हूँ। अगले 5 मिनट में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप सब्सक्राइब करें, इस सेशन को शेयर ज़रूर करें दोस्तों बता देता हूँ टेंस इज़ द सोल ऑफ ग्रामर, उनकी जो आपकी ग्रामर है उसकी आत्मा कही जाती है टेंस। और मैं आपको एक बात और कहता हूँ और सलाह भी देता हूँ, मेरी एडवाइस मानो चाहे कि मेरी बात को मानो। बात यह है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस का जो आपके पेपर में क्वेश्चन आए, अगर आप उसका हिंदी अर्थ करना जानते हैं तो आपको रूल से ज़्यादा आपको अगर अर्थ आ रहा है इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही होगा। यानी कि आपको हिंदी मीनिंग सेंटेंस का हिंदी अर्थ आना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर आप सेंटेंस को हिंदी कर लेते हैं दोस्तों तो आपके लिए पेपर में से जो भी सवाल आएगा वो सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान है, कुछ भी उसमें नहीं है। लेकिन सवाल जब कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड होता है जब दोस्तों आप सेंटेंस की हिंदी नहीं कर पाते हैं, आपको क्वेश्चन क्या है उसका मेन थीम समझ में नहीं आता, तब तक सवाल नहीं हो पाता है। तो आइए दोस्तों एक मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया जो सिर्फ लॉजिक पे डिपेंड करता है, सिर्फ इस टेबल पे डिपेंड करता है, सिर्फ लॉजिक पे। वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। वो क्वेश्चन ये है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए कि वाई स्पेस यू स्पेस म्यूजिक। ये क्वेश्चन देखो, वाई स्पेस यू स्पेस म्यूजिक। सबसे पहली बात, अब यहाँ पे किसी भी टेंस का कोई भी एडवर्बियल से कुछ भी पता हमें नहीं चल रहा है, लेकिन ऑप्शन से इसका सवाल निकलेगा, आंसर निकलेगा। देखो पहला ऑप्शन क्या लिख रहा है, डू नॉट, बिल्कुल सही है। यू के साथ डू आता है, प्लूरल के साथ आता है ना, तो डू नॉट प्लस। लेकिन बात यह है कि ये देखो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जब शुरुआत में WH वर्ड है, क्वेश्चन मार्क, ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है और इंटेरोगेटिव के अंदर नॉट सब्जेक्ट से पहले नहीं आता है, पहली शर्त। तो ये यू देखो, ये डू नॉट इस स्पेस में नहीं आएगा। नॉट अगर यहाँ होता तो आपका सवाल सही हो सकता था, इसलिए इस स्पेस में, यानी कि पहले स्पेस के अंदर इसमें आपके डू नॉट सही नहीं होगा। तो डू नॉट आपका सीधे से देखिए पहला ऑप्शन सीधा रॉन्ग हो गया, वजह बता दी मैंने आपको। इसके बाद दूसरे में डज, यू के साथ डज नहीं आता, ये ऑप्शन भी गलत। तीसरा हैव बीन लाइक्ड, इस ऑप्शन को सी को मैं थोड़ा रुक के आपको समझा रहा हूँ। ऑप्शन डी देखो, डिड और लाइक्ड, बिल्कुल देखो यू के साथ डिड आ सकता है, लेकिन डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे लाइक्ड सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब ये अभी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। और अगला है डू, फिर नॉट देखो बाद में डू नॉट लाइक, ये इसका आंसर से होगा ऑप्शन ई। लेकिन दोस्तों मैंने आपको ऑप्शन सी इसलिए छोड़ा है, देखिए आप समझिए, इसमें लिखा हैव बीन लाइक्ड, ये एक पैसिव वॉइस का ऑप्शन है। और जब कोई काम को दूसरा, जब आपके सब्जेक्ट सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट अगर कोई सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा तो पैसिव वॉइस आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो म्यूजिक तो आप खुद कर रहे हो ना, या म्यूजिक आपको पसंद कर रहा है या आप म्यूजिक को पसंद कर रहे हो, म्यूजिक पसंद नहीं कर रहा ना, इसका मतलब इसमें पैसिव वॉइस नहीं आएगा। तो यहाँ पे हैव बीन लाइक्ड सीधा रॉन्ग है, क्योंकि एक पैसिव वॉइस का ये ऑप्शन है। और पैसिव वॉइस का ऑप्शन कैसे होता है, क्या होता है, वो सब मैं आगे आपको धीरे धीरे सारे चीज़ को समझा दूंगा दोस्तों। ये तो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ऐसे सवाल कंपटीशन एग्जाम में आते हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो दिमाग को खपाते हैं, जो सोचते हैं, जिनको पता होता है कि सबसे पहले सवाल को सही करना है या ये देखना है कि किस ऑप्शन को पहले गलत करना है। जब भी दोस्तों आप क्वेश्चन को अटेंड करें कंपटीशन एग्जाम, सबसे पहले आप ये करें
कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। जो मिसस्पेल्ड ऑप्शन है, जो आपका गलत ऑप्शन है, मिस्टेक है, जो आपका ऑप्शन मतलब ये उत्तर हो नहीं सकता है, उस ऑप्शन को पहले काटें। फिर ऐसे 4 ऑप्शन में से आपने अगर 3 ऑप्शन काट दिए, पीछे एक बच गया, तो सही आपका आंसर होगा। सिर्फ लॉजिक पे डिपेंड है। आपके 10% सवाल आपके लॉजिक पे आते हैं, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। कई बार ऐसा होता है सवाल सरल होता है, वही हम गलत करके आते हैं। वजह क्या? हम सवाल को समझते नहीं हैं। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे है प्रेजेंट सिंपल टेंस लेके आया हूं आपके लिए। इसका यूजेस क्या? तो सबसे मोस्ट बात ये, मैंने आपको इसी सेशन में, एक ही सेशन में इतनी सारी एडवर्बियल्स दिखा रहा हूं जो आपको दिख रही है एडवर्बियल्स, ये सारी की सारी एडवर्बियल्स दोस्तों मैं आपको इस एक सेशन में दे रहा हूं। इतनी एक साथ में आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों आप ध्यान से समझना चीज़ बड़ी आपके लिए मतलब सहज है और बढ़िया भी है। ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन, नेवर, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, रेगुलरली, जनरली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ऑन प्लस डेज, यानी कि ऑन के बाद कोई भी, जैसे ऑन संडेज आ गया, ऑन मंडेज आ गया। वंस, ट्वाइस और थ्राइस, अगर ऐसा हो वंस अपॉन ए टाइम तो आपका पास्ट सिंपल होता है। लेकिन वंस, ट्वाइस, थ्राइस के बाद दोस्तों ए या एन लिख करके फिर टाइम लिखता है तो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। समझ गए दोस्तों? मैं आपको सारा बताऊंगा। वंस अ वीक का मतलब होता है दोस्तों सप्ताह में एक बार, ट्वाइस अ डे का मतलब दिन में 2 बार, यानी कि वंस मीन्स एक बार, ट्वाइस मीन्स 2 बार, थ्राइस मीन्स 3 बार। तो ये एडवर्बियल्स पहली बात तो आप रट लो। अब दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, बी केयरफुल, बी अलर्ट। वो चीज़ ये कि ये जो एडवर्बियल्स मैंने दी है इनमें ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट सिंपल का ऑप्शन है तो प्रेजेंट सिंपल सही होगा। समझ गए? अगर ये एडवर्बियल्स दी हुई है प्रेजेंट सिंपल ऑप्शन में नहीं है तो आपका सही होगा दोस्तों, वो होगा आपका पास्ट सिंपल। और अगर पास्ट और प्रेजेंट सिंपल दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आपका सही होगा, वो होगा आपका फ्यूचर सिंपल। समझ गए दोस्तों मेरी बात को आप? क्योंकि जैसे मैं ऑलवेज को उठा के मैं आगे आपको सवाल दूंगा, सवाल से आपके क्लियर होंगे। दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल हो तो प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन होगा कंपटीशन का वो आपके ऑप्शन बेस पे होगा, यानी आपको ऑप्शन ये पता होना चाहिए भाई ये टेंस हो सकते हैं। तो तीनों सिंपल ये हो, जिस सेंटेंस में ये वर्ड्स आए हुए हैं तो उस वर्ड्स वाले वाक्य में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल तीनों सही हो सकते हैं। अगर तीनों ही ऑप्शन में आए हुए हैं तो प्रेजेंट सिंपल ही सही होगा। और इसमें एक वर्ड मैंने नहीं लिखा, वो लिखा नहीं मैंने एवरी प्लस टाइम, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, ये वाला। समझ गए दोस्तों? अब आगे हम बढ़ते हैं। मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए दोस्तों। वो एग्जाम्पल्स ये है कि आई ऑफन खाली जगह टी, इसमें देखो ऑफन लिखा हुआ है, और ऑफन लिखा हुआ इसका मतलब हमारा ऑफन लिखा हुआ है इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। अब देखो प्रेजेंट सिंपल का ऑप्शन है या नहीं है। सबसे पहले मैंने कहा आपको सवाल अटेंड करते समय सबसे पहले ये देखना है कौन सा ऑप्शन मिस्टेक है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है हैव टेकन, ये सिर्फ टेक, ये हैड टेकन और ये एम टेकिंग। ऑप्शन तो चारों सही है, लेकिन बात यहाँ आती है कि ऑप्शन आता है तो मैंने कहा तीनों सिंपल हो सकते हैं, बाकी कोई टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रेजेंट सिंपल का एडवर्बियल्स है। तो इसमें देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन गलत, ये पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑप्शन। तो पीछे प्रेजेंट सिंपल का एक ऑप्शन बचा आपका टेक, तो ये सही हो गया। ओके, सी खाली जगह फॉर वॉकिंग ट्वाइस अ डे, ये देखो ट्वाइस के बाद ए आया फिर डे आया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल। अगर प्रेजेंट सिंपल ऑप्शन नहीं है तो सही होगा पास्ट सिंपल। देखो क्या होता है, और अगर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों साथ में दिए हुए हैं तो आपका प्रेजेंट ही सही होगा। जब दो ऑप्शन आते हैं साथ में तो आपका प्रेजेंट ही सही माना जाएगा। तो यहाँ देखो हैज़ गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट ऑप्शन, ये भी गलत। ये इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत। ये वेंट पास्ट सिंपल ही सही हो सकता है। अगर ये ऑप्शन देखो कोई दूसरा और है क्या, अब इसमें गोज आया हुआ है तो ये प्रेजेंट सिंपल का ऑप्शन था। प्रेजेंट सिंपल तब तक पढ़ा तब तक आपका उत्तर वही होगा, तो इसका उत्तर होगा प्रेजेंट सिंपल यानी गोज। इसका ऑप्शन सही होगा बी। समझ गए दोस्तों? अब मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ इसके। तो मेन आपको प्रेजेंट सिंपल की याद करनी है, एडवर्बियल्स, उसके बाद आपको आना है कुछ यूजेज पे जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ।
यानी कि अगर किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य जिनको भगवान के अलावा कोई चेंज नहीं कर सकता, साइंटिफिक फैक्ट यानी कि जैसे वैज्ञानिक तथ्य जिनको विज्ञान ने कहा, जैसे पानी को 100 डिग्री पे गर्म करोगे तो पानी उबलेगा, -4 डिग्री पे रखोगे तो पानी जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल देखिए, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तारे रात में चमकते हैं, द स्टार शाइन एट नाइट। समझ गए। मैथमेटिकल फैक्ट्स इसमें यह है कि अगर आपका सवाल, अगर आपके क्वेश्चन में गणितीय तथ्य यानी कि 2 और 2 4 होते हैं, या पाई का मान 22/7 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये गणित के फैक्ट हैं, तो इनमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो और नेचर, जैसे रोज गुलाब का फूल, जिस दिन हम वैलेंटाइन डे के दिन गुलाब के फूल को छूते हैं तो अपने हाथों में खुशबू हो जाती है। यानी कि रोज गुलाब का फूल है, उसका कहना है कि मेरे को छूओगे, मेरा नेचर है, मेरे को छूओगे तो आपके हाथों में खुशबू आएगी। तो रोज स्मेल स्वीट। समझ गए दोस्तों। अगर किसी की भी डेली रूटीन बताना हो तो क्या आता है, आपका प्रेजेंट सिंपल आएगा। ये सब प्रेजेंट सिंपल ही बता रहा हूँ अभी तक। न्यूज़पेपर की हेडिंग आएगी, हमेशा ध्यान रखना, या लाइव कमेंट्री करते हैं क्रिकेट वगैरह किसी की भी गेम्स की, तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल। लेकिन इनका सवाल कंपटीशन एग्जाम में नहीं आता है। समझ गए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका आगे बढ़ते हैं, वो है आपका फ्यूचर का प्लान प्रोग्राम। अगर आपका फ्यूचर का कोई प्लान प्रोग्राम है, इन फ्यूचर में आप करने वाले हो दोस्तों, अगर आपका ऑफिशियल प्लान है यानी कि आप ऑफिशियल आदमी हैं तो आपके लिए होगा वो प्रेजेंट सिंपल। अगर पर्सनल यानी कि आपका खुद का प्लान है तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ गए दोस्तों। कोटेशन यानी कि कहावतों या लोकोक्तियों को बताना हो, जैसे कीट्स, जो जॉन कीट्स थे इंग्लिश के कवि थे, उन्होंने कहा था, लेखक थे, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कीट्स ने, अ थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। समझ गए दोस्तों। यानी कि एक किसी भी वस्तु की सुंदरता वो जिंदगी में मतलब हमेशा अपन को खुश करती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पे उबलेगा, दिस इज द साइंटिफिक फैक्ट। तो प्रेजेंट सिंपल ही सही होगा। तो ये फ्यूचर सिंपल गलत और ये पास्ट सिंपल गलत। अब 2 ऑप्शन है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब के साथ एस और एस। अब पता करो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ सब्जेक्ट वाटर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, सही होगा आपका बॉयल्स। और सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस और एस आता है। इसके बाद दोस्तों बता देता हूँ आपका दूसरा अगला ऑप्शन है, द डॉग्स खाली जगह एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये फैक्ट है। अजनबी आएगा तो कुत्ता भौंकेगा, तो प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। तो डॉग्स है बहुत सारे हैं, तो बार्क सही होगा। ये सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल गलत, अकेले आईएनजी कभी नहीं आती, और डॉग्स प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं आता। वी हम कानों से सुनते हैं, यहाँ पे ई वाई नहीं है, वी खाली जगह विथ ईयर्स, हम कानों से सुनते हैं, ये भी फैक्ट है, कानों से सुनते हैं। तो फ्यूचर सिंपल गलत, पास्ट सिंपल भी गलत, और अब यहाँ वी प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं आएगा। सही ऑप्शन होगा आपका ए। मैंने कहा ना सबसे पहले आप कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है वो पता करो। सी, और इसमें देखो ऑलवेज आए, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी ऑलवेज खाली जगह टू द क्लास लेट, यहाँ देखो ऑलवेज आया हुआ है, और ऑलवेज जब सेंटेंस में हो तो मैंने कहा पास्ट सिंपल भी हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल। जितने भी मैंने इसके पहले अभी आपको एडवर्बियल्स बताई थी, अगर वो एडवर्बियल्स आती है तो आपका तीनों में से कोई भी टेंस सही हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि तीनों ऑप्शन साथ में है तो पहले प्रेजेंट सही होगा। अब यहाँ देखो ऑलवेज आया हुआ। अब इसमें देखिए क्या उत्तर हो सकता है। हो सकता है इसमें ऐसे पूछ रहे विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो देखो अब सी प्लूरल है और मेरे पास सी सिंगुलर है, यहाँ पे कम नहीं, यहाँ पे कम सा आया हुआ, ठीक है। यहाँ कम्स नहीं, कम से कम नहीं, कम से पीछे ऐसे है जो लिखा हुआ नहीं है। तो सी के साथ कम्स आ सकता है प्रेजेंट सिंपल, सी के साथ पास्ट सिंपल आ सकता है, और सी के साथ आपके फ्यूचर सिंपल भी आ सकता है। अगर इनकरेक्ट पूछे तो होगा ये कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब पूछा कौन सा सही होगा, तो सही होगा प्रेजेंट सिंपल का। समझ गए दोस्तों। हालांकि ये ऑलवेज आया हुआ है, ये प्रेजेंट सिंपल का एडवर्बियल है। अब उनकी वो हमेशा स्कूल लेट जाती थी, वो हमेशा लेट स्कूल जाएगी, या हमेशा स्कूल लेट जाती है। तीनों अर्थ सही आ रहे हैं हिंदी के। इसका मतलब आपका ऑप्शन तीनों ये सही है, लेकिन तीनों साथ में आए हुए हैं। आपको सही पूछा है तो आपका प्रेजेंट सिंपल सही होगा दोस्तों। यहाँ पे समझ गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 5 ऑप्शन, दे ऑफन खाली जगह मिस्टेक इन रिकॉग्नाइजिंग मी, वे अक्सर मुझे पहचानने में गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो क्या होगा, करते हैं।
तो यहाँ करते हैं या करते थे, ये भी देखो ऑप्शन प्रेजेंट सिंपल का एडवर्बियल से, लेकिन ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन में या तो प्रेजेंट सिंपल से होना चाहिए या पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल। ये प्रेजेंट परफेक्ट रॉन्ग, ये पैसिव इसका ऑप्शन है रॉन्ग, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रॉन्ग। तो सही क्या बचा, मेक, ये मेड वर्ब की सेकंड वन की पास्ट सिंपल है और ये प्रेजेंट सिंपल है। ये दोनों ऑप्शन साथ में है, आपका मतलब उत्तर ये सही है, सी। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? अगर आपको कोई भी कंफ्यूज है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। आगे देखिए, इन 2012 आई ऑलवेज, इसमें फिर ऑलवेज आया फॉर ए मॉर्निंग। अब मैं 2012 में, अब स्पष्ट इसमें 2012 आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2012, इसका मतलब पास्ट की बात है, फिक्स है, तो पास्ट सिंपल का ही ऑप्शन सही होगा, तो वेंट ही सही होगा। बाकी गोज प्रेजेंट का ऑप्शन, हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन, ये भी प्रेजेंट का ऑप्शन। समझ गए दोस्तों? तो सॉरी, इसमें गो सही होगा, गो, क्योंकि आई प्लूरल है ना, तो गो के साथ एस और एस नहीं आएगा। समझ गए दोस्तों? आगे है दिस ट्रेन जनरली, इसमें जनरली आया फॉर मुंबई एट 6 PM। इसमें किसी भी टेंस का कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन जनरली मिला तो प्रेजेंट सिंपल भी सही, पास्ट सिंपल भी सही, फ्यूचर सिंपल भी सही, लेकिन ऑप्शन से सवाल होगा। तो यहाँ देखो, ये पैसिव ऑप्शन गलत, ये प्रेजेंट परफेक्ट गलत, और ये भी गलत, क्योंकि ये भी पैसिव वॉइस है। अब ऑप्शन तो एक ही सही बचा है, 3 गलत हो गए, एक सही हो गया, तो सीधा सीधा सही हो गया आपका लेफ्ट। तो इसमें देखो, एक तो पास्ट सिंपल का ऑप्शन है और एक है आपका प्रेजेंट सिंपल का ऑप्शन। दोनों ऑप्शन साथ में है दोस्तों, आपका ऑप्शन दोनों सही है। अगर दोनों ऑप्शन अलग अलग होते तो ज़्यादा सही होता प्रेजेंट सिंपल का। समझ गए मेरी बात को? कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा दोस्तों। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत को साकार करने वाला हूँ, सिर्फ आपकी मेहनत को साकार करना मेरा इरादा है, बाकी मेरा कोई इरादा नहीं है दोस्तों। प्रैक्टिस करोगे सब कुछ अपने हाथ में, सिर्फ मेहनत करते रहिए दोस्तों। आगे देखिए, पीएम मोदी, जो पीएम मोदी है नेक्स्ट मंडे। अब पीएम मोदी ऑफिशियल आदमी है कि पर्सनल आदमी? ऑफिशियल है। अब ऑफिशियल आदमी अगर यहाँ देखो नेक्स्ट प्लस टाइम आया तो फ्यूचर सिंपल हुआ। अब फ्यूचर सिंपल, इसका मतलब ये फ्यूचर का कोई प्लान्ड प्रोग्राम है। समझ गए मेरी बात को? अब इसमें क्या ऑप्शन सही हो सकता है? तो इसमें प्रेजेंट सिंपल भी सही है और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी सही है और फ्यूचर सिंपल भी सही है, लेकिन देखो ऑप्शन में क्या आया हुआ है। तो पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट तो गलत है, और ये पैसिव वॉइस है, ये भी दो ऑप्शन सीधे सीधे गलत है। अब विजिट या विजिट्स में से सही, तो पीएम मोदी सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और एस आएगा, विजिट से होगा। लेकिन दोस्तों बता देता हूँ, अगर फ्यूचर का प्लान है, अगर ऑफिशियल है तो प्रेजेंट सिंपल, अगर पर्सनल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर दोनों ऑप्शन में ही आए हुए हैं तो ज़्यादा सही होगा आपका प्रेजेंट सिंपल। दूसरी बात, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो सही होगा आपका फ्यूचर के सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल। कुछ कहावतें हैं देखो, उनमें भी सिंपल टेंस आया हुआ है। न्यू ब्रूम स्वीप्स वेल, नया नया झाड़ू होता है तो बड़ा शानदार काम करता है। कुल मिला के नई चीज़ होती है तो बहुत आकर्षक होती है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसमें देखो इज आया है, इसमें वर्ग एस और ई एस आया है, क्योंकि ये सारी कहावतें हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बिल्कुल सही है। आपके जो एक्शंस, आपका जो कार्य होगा वो आपके शब्दों से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, कि कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा, आपको समझ में आया, और उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और शेयर भी किया है दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे अगला सेशन जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड रहेगा, मैं आपको जल्दी अपलोड करने वाला दोस्तों। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल सेशन है दोस्तों। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन दिस सेशन। थैंक यू सो मच, जुड़े रहे मेरे से।